देश में बड़े राजनीतिक परिवारों में बिखराव कोई नया नहीं है, लेकिन ये सिलसिला थम भी नहीं रहा है। बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पर केसीआर ने अपनी बेटी के कविता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल के कविता को तत्काल प्रभाव से पिता केसीआर ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, सस्पेंड कर दिया है और इसका रीजन बताया पार्टी विरोधी बयानबाजी, पार्टी विरोधी स्टेटमेंट को लेकर यह फैसला लिया गया, ये जिक्र किया गया है। सोमवार को के कविता ने पार्टी के नेताओं की आलोचना की थी और उसी से उनके पिता आहत हुए। हरीश राव और संतोष राव पर के कविता ने गंभीर आरोप लगा दिए थे, जिसके बाद केसीआर ने लगातार इस फैसले के बाद अब ये बड़ा डिसीजन लिया और अपनी बेटी को भी पार्टी से बाहर कर दिया है। केसीआर ने कदम हफ्तों के बढ़ते तनाव के बाद उठाया है। सस्पेंशन से एक दिन पहले ही के कविता ने बीआरएस के भीतर तूफान खड़ा कर दिया था। खुले तौर पर पार्टी सहयोगियों पर केसीआर की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कविता के आरोप बीआरएस शासनकाल, यानी कि जब बीआरएस की सरकार थी उस दौरान बतौर सिंचाई मंत्री हरीश राव को लेकर थे। के कविता ने कहा क्या था, आरोप क्या लगाया था, ये समझिए। दरअसल के कविता ने कहा केसीआर पर भ्रष्टाचार का दाग क्यों लगा। कुछ करीबी लोगों ने उनके नाम का फायदा उठाया, संपत्ति अर्जित की। हरीश राव 5 साल सिंचाई मंत्री रहे, इसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। वर्तमान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हरीश राव और संतोष कुमार को बचा रहे हैं, जो केसीआर की छवि खराब करने के लिए हाथ मिलाया हुआ था इन्होंने। कहा मुझे दुख होता है कि बेटी के नाते पिता को सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई जांच में केसीआर मोती की तरह निर्दोष साबित होंगे, ये कहा उन्होंने पिता के लिए। लेकिन जब केसीआर के शासनकाल के दौरान एक मंत्री पर सवाल उठा रही थी तो जाहिर है वो उनके पिता पर भी आरोप लग ही रहे थे अप्रत्यक्ष तौर पर। आरोप कांग्रेस ने तेलंगाना सरकार द्वारा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने की एक दिन बाद आए, यानी विवाद की जड़ कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट क्या है ये भी समझते हैं। दरअसल तेलंगाना स्थित गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसे विश्व का सबसे बड़ा बहुचरणीय लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट माना जाता है। मल्टी फेज प्रोजेक्ट ये है और मुख्य उद्देश्य मकसद ये है कि तेलंगाना के जो सूखा प्रभावित इलाके हैं वहां पर पानी पहुंच पाए, सिंचाई का पानी हो, कृषि योग्य ये धरती हो पाए। परियोजना गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदी प्रणहिता के संगम पर शुरू होती है और इसी को लेकर इसमें आरोप लगाए। रेवंत सरकार, यानी जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, वो भी इसमें अनियमितता की बात कह रही है। सीबीआई जांच की बात कहते हुए पिछली सरकार की, रेवंत रेड्डी की सरकार ने आलोचना भी की थी। इसके बाद के कविता की प्रतिक्रिया आई, रिएक्शन आया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई लोगों को लेकर सवाल उठाए और अपनी ही पार्टी के दो नेताओं पर उन्होंने सवाल उठाया।